ये सुनकर मेघना चुप तो हो गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत से सवाल चल रहे थे। वहीं बेरमपुर में अनुज अपने घर पर बैठा हुआ था। अरे खाना खाएगा या नहीं? कब से इसी सोफे पर चिपक के बैठा है? माँ, मुझे भूख नहीं लग रही है। जब लगेगी तो खा लूंगा ना। आप खा लो। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे मेघना की याद आ रही है। इससे अच्छा तो निशिर मोलो कभी इस गांव से जाते ही नहीं। मेघना यहाँ मेरे साथ तो रहती। इस तरफ दमयंती, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने आसमान में देखा। अरे ये क्या चीज है जो आसमान में उड़ रही है? ये तो कोई विमान लगता है। उसने आंखें बंद की तो उसे विमान में बैठे हुए लोगों की आवाजें सुनाई दी। अरे इस विमान में मनुष्य बैठे हैं। मतलब इस युग में मनुष्य हवा में उड़कर यात्रा करते हैं। ये संसार इतना आगे निकल गया है। ऐसे में कितने सालों बाद उठी हूँ। कहीं मेरे 1000 वर्ष पूरे तो नहीं हो गए। तभी उसे जोरों की प्यास लगने लगी। बहुत प्यास लगी है। कोई शिकार ढूंढना पड़ेगा। वो अब गांव की तरफ बढ़ गई। जनकपुरी में सभी गांव के लोग अपने अपने घरों में घुस गए थे। इस तरह का तूफान तो जनकपुरी में कभी नहीं आया। इतनी तेज हवा, कहीं घर की छत छप्पर ना उड़ जाए। जहां सभी गांव के लोग घरों में घुस चुके थे, वहीं कोई था जो कि अभी भी गलियों में भटक रहा था। बड़े दिनों के बाद चोरी करने का प्लान बना था। इस कमबख्त तूफान ने सब खराब कर दिया। अब तो घरों में सभी लोग जाग रहे होंगे, चोरी भी नहीं कर पाऊंगा। तभी उसे सामने से दमयंती आती हुई नजर आई। अरे ये बूढ़ी कौन है? वो आदमी कुछ कदम बढ़ाकर दमयंती के पास पहुंचा। दमयंती उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी। इसने कितने विचित्र वस्त्र पहने हैं। शायद इस जमाने के लोग यही पहनते हैं। अरे अम्मा, इतने तूफान में कहाँ जा रही हो? घर चली जाओ। इसको सुनसान जगह ले जाकर इसी का शिकार कर लेती हूँ। बेटा, मैं अपने घर ही जा रही थी। अपनी पुत्री से भेंट करके आ रही हूँ। भेंट करके? वो क्या होता है? अब मतलब मिलकर